लिंगीय जनन दुईटी भिन्न भिन्न व्यक्तिंकर कोषगुड़िक एकत्र होई अपत्य वा संतान उत्पन्न करती, जार अर्थ है संतानर डीएनए दुई भिन्न भिन्न व्यक्तिंकर डीएनए को एकत्रित होई गठित हुए। तेबे ये प्रश्न होउछि संतानर डीएनए संख्या कौन हुए? तेबे चित्रु आमको किछि संधान मिलुछि जे पितामाता तुलन में अपत्य वा संतानर डीएनए दुई गुण हो जाइछि, किंतु एमिति तो हवा कथा नुहे। तेबे जदि एमिति घटिबो ताहेले प्रत्येक संतान तार डीएनए संख्या को दुई गुण करिवो एवं डीएनए संख्या वृद्धि पाई चलिवो, किंतु वास्तव में यह संभव नुहे। तेणु केमिति भी हो आमको डीएनए संख्या को समान रखिबा को हेबो बा संतानर डीएनए संख्या पितामातांकर डीएनए संख्या सहित समान हेबा जरूरी। तेबे ताहा केमिति हेइ पारे? एहा हेउछि एही भिडियोर मुख्य प्रश्न एवं एही प्रश्नर उत्तर आमे एही भिडियो रे पाइबा पई चेष्टा करिबा। किंतु एठी आगको बढ़िबा पूर्वरु आमे पछकु जाई किछि कथा भाबियो निश्चय आवश्यक। कौन? प्रथमतः आमे लिंगीय जनन द्वारा वंशवृद्धि करिबा काहेकि जरूरी? तेबे एहार संपूर्ण धारणा हेउछि जेतेबेले दुईटी भिन्न भिन्न व्यक्तिंकर डीएनए को आमे एकत्र करी एक संतान सृष्टि करिथांती, तेबे सेही संतान रे एक अनन्य प्रकार विभिन्नता देखा जायथाय। फलस्वरूप अलिंगी जनन तुलन में लिंगीय जनन वंशवृद्धि द्रुत गति वृद्धि होता है। तेबे परिवेशर परिवर्तन सहित एक प्रजाति को बंची रहिबा पई तार विभिन्नता बा तार शरीर रे परिवर्तन मध्य नित्यांत आवश्यक। तेबे परिवेशर परिवर्तन सहित प्रजाति गुड़िक किपरि भाबरे निजको परिवर्तन करती ताहा आमे एक अन्य भिडियो रे आलोचना करिबा। किंतु एई भिडियो रे आमे एटी डीएनए संख्या उपरे साधारणतः भाबरे अधिक ध्यान देबा। तेबे मु एटी जहा आंकिछि सेटा संपूर्ण भाबरे किछि ठीक नुहे। तेबे आमे कोन करिबा? तेबे आमे पुनश्च माता पिता और संतानर कोष गुड़ी को देखिबा। प्रथमे आमे पितांकर डीएनए उपरे ध्यान देबा। जेतेबेले तुमे पितांक कोष विषय भाब बा सेथिरे थिबा डीएनए विषय भाब, तेबे तुमे एमति कहि परिबो तांकर गोटिए डीएनए तांकर मांक ठारू आसीथिला। तांकर मां अर्थात तुमर जेजेमा अटंती एवं ठीक सेही परी तांकर डीएनए रो आउ गोटिए नकल तांकर पितांक ठारू आसीथिला, कारण से मध्य लिंगीय जनन द्वारा तुमर जेजेमा और जेजेबापांक ठारू जन्म ग्रहण करथिले। एवं ठीक सेही परी आमे मांक विषय मध्य कहि परिबा। तेबे मां मध्य तांकर डीएनए रो गोटिए नकल तांकर मातांक ठारू एवं आउ गोटिए डीएनए रो नकल तांकर पितांक ठारू पाइथिले। तेबे एथरु तुमे देखि पारुथबो जे तुमर पिता और मातांकर डीएनए रो दुईटी लेखाएं नकल अछि, अर्थात एहाको आमे एक जुगल डीएनए बा जोड़ा डीएनए बोली कहबो। एवं एहार अर्थ हेउछि जदि लिंगीय जनन द्वारा एक जीव सृष्टि होइथाय तेबे सेमानकर समस्त कोषरे एक जोड़ा डीएनए थाए एवं एई जोड़ा डीएनए रो गोटिए भाग सेमानकर पितांक ठारू एवं अन्य भागटी सेमानक मातांक ठारू ही मिलिथाय। बुझि पारलो? ताले एठी प्रश्न हेउछि किपरि आमे एही डीएनए को संतानर बा अपत्य कोषरे रूपांतर करिबा जेमिति कि डीएनए संख्यारे कोनोसी वृद्धि घटिबो नाही। तेबे एठी गोटिए प्रकार विशेष कोषटी आसीथाय, ताहाको आमे जायक कोष बोली कहंती। ठीक अछि? तेबे ए जायक कोष केउंठी थाए? एगुड़िक जीव शरीर गोनाड्स बा जनन अंग मध्य रही थाए। पुरुष शरीर जनन अंग को आमे टेस्टिस बा शुक्राशय कहिथांती एवं स्त्री शरीर जनन अंग को आमे ओभारी बा डिंबाशय कहिथांती। एवं सेठारे ही आमको जायक कोष मिले, जाहाको इंग्रजी रे जर्म सेल बोली कहंती। तेबे एगुड़िक कौन ना एगुड़िक हेउछि सेही कोष जहाकी जुग्मक उत्पादन करिथांती। तेबे याको बुझिया पई प्रथमे मने कर एहा एक जायक कोष नुहे। मनेकर यह जायक कोष छड़ा अन्य कोनोसी कोष अटे। मनेकर यह एक सौम्य कोष अटे बा सोमाटिक सेल अटे। ताहले जेतेबेले यह कोष विभाजन पई प्रस्तुत हुए ताहले कोष विभाजन होई यह दुई भाग रे विभक्त होई जिवो। तेबे तुम एटी लक्ष्य कर जे एई दुईटी कोष रे डीएनए गुड़िक नकल होई मूल कोष रे थिबा समान संख्यक डीएनए सृष्टि होइथाय। तेबे एगुड़िक साधारणतः भाव रे जायक कोष नथिबा कोष गुड़िक रे हेइथाय। तेबे यार विपरीत भाव रे चलो जायक कोष रे कौन हुए से विषय आलोचना करिबा। तेबे एटी लक्ष्य कर जेतेबेले एहा होउछ एक जायक कोष, जेतेबेले जायक कोषटी विभाजित हुए सेतेबेले जो नूतन कोष गुड़िक उत्पन्न होंती सेथिरे डीएनए संख्या अधा हो जाए एवं ए अधा हेबा भी निहाती आवश्यक अटे। एई निर्दिष्ट उदाहरण रे कौन देखिले? एई कोषटी ता माँ डीएनए टी पाइला एवं एई कोषटी तार बापांकर डीएनए टी पाइला। हलदिया और नील रंगर तुम ये लक्ष्य कर। एवं समान भाव में जेतेबेले माता शरीर में जायक कोषटी विभाजित हुए ताहा किछि एइपरि विभाजित होइथाय।
एवं गोटे कोष तार माता डीएनए पाई थाए एवं अन्य एक कोषटी तार पितांकठू आसीथिबा डीएनए टी पाई थाए। अर्थात डीएनए संख्या माता कोषरे जहा थिला एई कोष गुड़िक ताहा अधा होइगला। तेबे जेउ नूतन कोष गुड़िक सृष्टि हेला जेउथिरे अधा संख्यक डीएनए थाए ताहाकु आमे जुग्मक बोली कहिथांती। एठी जुग्मक तळे मु अधा लेखिबार कारण हेउची जे एही कोष गुड़िकरे सेमानकर पिता माताक डीएनए तुलन में अधा संख्यार डीएनए रही है। तेबे तुम गैमिट बा जुग्मक विषय रे आगरो मध्य जानिछ। पुरुषर जुग्मक को आमे शुक्राणु बोली कहिथांती एवं स्त्रीर जुग्मक को आमे डिंबाणु बोली कहिथांती। तेबे ना गुड़ाक विषय आमे परे आलोचना करिबा। एठी गोटे जिनिस मने रख, आमे एठी किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य गुड़िक चित्र आकार अंकन करछंती, किंतु वास्तव में जेतेबेले जायक कोष गुड़िक विभाजित हुए ताहा भिन्न भिन्न प्रक्रिया देई विभाजित होइथाय एवं वास्तव में ये जायक कोष गुड़िक विभाजित होगा समय गोटे नुहे बरं 4टी जुग्मक तैयारी करे। तेबे ये गुरुत्वपूर्ण कथाटी कौन ना, जो जायक कोषटी अच्छी सेगुड़िक जुग्मक उत्पादन करथांती एवं ए जुग्मक मूल जायक कोष तुलन में अधा संख्यक डीएनए थाए एवं अन्य कोष मानक परि जायक कोषरे संपूर्ण डीएनए गुड़िक थांती। ठीक अच्छे, तेबे आमे एठी लक्ष्य करिबा। आमे कोन देखिबा, जेउ जुग्मक दुईटी पाइला मनकर एई जुग्मटी एवं एई जुग्मकटी, एठी होउची पुरुषर जुग्मक एवं एठी होउची स्त्रीर बा नारीर जुग्मक। एवं जेतेबेले आमे पुरुषर जुग्मक को नारीर जुग्मक सहित मिसई दबा सेतेबेले आमे कोन देखिबा, ए दुईटी जुग्मक मिसी जाई एक नूतन कोष तैयारी हेबो एवं एही नूतन कोषर अधा डीएनए एइठु मिलिबो एवं आउ अधा डीएनए आमको एइठु मिलिबो। ठीक अछि, एवं फलस्वरूप आमे देखिले जे परिशेष रे तैयारी हेतिबा संतान बा अपत्य कोषरे संपूर्ण डीएनए टी थाए जहाँकि पिता और माता शरीर रे थिला। तबे एही परि भाबरे पिता और माता शरीर रे थिबा डीएनए संतान शरीर डीएनए सहित समान हेगला। निश्चित भाबरे जदि माता पिता आउ गोटे संतान पाइबाकू चाहती तेबे सेमानकर भिन्न भिन्न जुग्मक गुड़िकर जोग हेबार संभावना थाए। मनकर एई जुग्मकटी एई जुग्मक सहित जोग हेबो एवं ताहा आउ गोटे भिन्न डीएनए को उत्पादन करिवो। सेथिपई गोटे कथा मन रख जे भाई भौणी मानक मध्यरे डीएनए थिले मध्य एही सब कारणरू सेमानक मध्यरे भिन्न भिन्न डीएनए सृष्टि हेबो एवं जाळा भाई भौणी बा भाई भाई की भौणी भौणी सृष्टि हेबा एहा एक व्यतिक्रम कथा, ताहा आमे अन्य एक भिडियो रे आलोचना करिवो। तबे एठी आउ गोटे जिनिस बुझिया पय अछि जाहाकु मु सीधा सळक भाबरे एठी गोटे माता डीएनए एवं गोटे पिता डीएनए को अंकन करछि, किंतु वास्तव रे एहा एमती किछि गोटे आकार न थाए। आम मानक शरीर रे बा पिता किंबा माता शरीर रे कम से कम 23 जोड़ा बा 23 जुगल डीएनए थाए। तेबे मु जदि एहाकु सठिक भाबरे देखैबी ता किछि एमती देखा जिवो। एठी मु 4टी जुगल डीएनए अंकन करिछि, किंतु वास्तव रे आम पाखरे किछि एमती 23 जुगल डीएनए थाए एवं ए डीएनए गुड़िक आम कोष मध्य एपरि भाबरे छंदा छंदी होइकि थांती जे आमे सेगुड़ी को क्रोमोजोम बोली कहिथांती। तेबे तुमको एसब विषय चिंता करबा आदौ आवश्यक नाही। तेबे तुमे मन रख जेतेबेले जुग्मक तैयारी हुए सेतेबेले प्रत्येक गैमिट गोटे मात्र पिता किंबा मातांक ठारू संपूर्ण डीएनए पाइबा किछि आवश्यक नुहे। मनेकर एई निर्दिष्ट गैमिटटी कौन पाइला, मनेकर एहा मांक ठारू प्रथम जुगलटी एवं पितांक ठारू द्वितीय जुगलटी पाइला एवं तृतीयटी पितांक ठारू एवं चतुर्थटी मातांक ठारू पाइला, ताहले एहा मध्ये एक जुग्मक सृष्टि करिवे एवं एहार विपरीत डीएनए गुड़िक एई कोष को आसी अन्य एक जुग्मक सृष्टि करिवो। तेबे आमे कौन देखिले, एठारे जदि 4 जोड़ा जुग्मक थिला तेबे ए दुईटी जुग्मक रे 2 जोड़ा लेखा हेगला बा अधा होइगला। ताहले तुमे टिके भाबिकी देख, जदि तुम पाखरे 23 जोड़ा डीएनए थाए सेतेबेले एठारे केते धरणर अलग अलग जुग्मक तैयारी हेबे। जदि तुमे माने गणिकी देखिबो जे पाखापाखी 8 लाख जुग्मक सृष्टि हे पारे एवं एइठी मध्य 8 लाख जुग्मक सृष्टि हेबो माता मानक शरीर रे एवं जदि सेई जुग्मक गुड़िक समायन करंती बा फ्यूजन करंती सेतेबेले 8 × 8 समान 64 लाख भिन्न भिन्न जुग्मक सृष्टि हेबार संभावना थाए। तेबे तुमे एई सब संख्या गुड़िक मन रखिया किछि भी आवश्यक नाही। आमे केवल लिंगीय जनन केते नियारा अटे ताहा जानिया पई चेष्टा करचंती। तेबे भिडियोटी को परिसमाप्त करिया पूर्वरु मु तुमको किछि टेक्निकल नाम गुड़िक कहूछि। तेबे मन रख जेतेबेले एठी जुग्मक गुड़िक परस्पर सहित मिसी जांती बा फ्यूजन करंती आमे सेई प्रक्रिया को समायन बोली कहिथांती एवं समायन पर जो नूतन कोषटी सृष्टि हुए ताहाको आमे संतान कोष बा अपत्य कोष कहि नथांती, बरं आमे ताकू जुग्मज बोली कहिथांती। ठीक अछि, परवर्ती भिडियो गुड़िकरे
এই ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବା, ତେବେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଯୁଗ୍ମକ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଦେଖିବ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ହେବେ ତେବେ ସେମାନେ ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଥାଏ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଓ ଓଜନଦାର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଡିମ୍ବାଣୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି? ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଏହି ଡିମ୍ବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରେ ଯାହା ଯୁଗ୍ମଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମଜ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼, ଓଜନଦାର ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କରୁଥିବା ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ପୁରୁଷର ଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ଡିମ୍ବାଶୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାୟକ କୋଷ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜାୟକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିବାହୀକରଣ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମକ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ DNA ଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଡିମ୍ବାଣୁ ବଡ଼ ଓ ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଳନ ହୋଇ ବା ସମାୟନ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ କୋଷଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗ୍ମଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ପରି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ DNA ଥାଏ।